तो गाइस कल मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि नाप के ब्लाउज में से किस प्रकार से आप नाप निकाल सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से स्लीव का नाप निकालना है और किस प्रकार से बैक का नाप निकालना है और उसी के नाप के हिसाब से किस प्रकार से कटिंग करना है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रंट पार्ट का किस प्रकार से नाप निकालना है और किस प्रकार से कटिंग करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हम कटिंग करने वाले हैं फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए आपको जो इनर है वो किस तरह से रखना है, ओपन पार्ट हमें सामने की तरफ, और जो बंद पार्ट है वो अपनी तरफ रखना है। जैसे पहले हमने बैक कटिंग की थी और जब हमने ये कपड़ा रखा था उसी सेम तरह से देखिए यहाँ से हमने बैक निकाली थी ना, तो हमें सिर्फ बैक निकालनी है, कपड़ा जैसे कि था वैसा ही रखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि सामने की तरफ जहां ओपन पार्ट है वहां पर आधे इंच का निशान बनाएंगे इस तरह से, फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए दोनों निशान को मिलाते हुए आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। देखिए उसके बाद आपको बैक को ऊपर रख देना है इस तरह से, जहां पर लाइन है ना वहां तक आपको बैक का जो बंद पार्ट है, ठीक है, वहां रख देना है। और यहाँ पर आपको देख लेना है लंबाई में इस तरह से सेट कर देना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो कपड़ा है वो अभी कम थोड़ा है, हमें यहाँ पर लंबाई में 1.5 इंच ज्यादा रखना है बैक पार्ट से। तो ये हमारी बैक पार्ट है, तो उससे हमें यहाँ पर 1.5 इंच लंबाई ज्यादा रखनी है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि ये सही रहने देंगे, नीचे का मार्किंग नहीं करेंगे, हम साइड के मार्किंग कर लेंगे और ऊपर के मार्किंग कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको एक जॉइंट लगाना सिखाऊंगा जिससे कि आप कटिंग के बाद जॉइंट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 1.25 इंच का मार्किंग करना है इस तरह से, और नीचे आपको 3 इंच का चौड़ाई में मार्किंग करना है। फिर आपको क्या करना है कि जो बैक पार्ट है उससे आपको आगे की तरफ आधे इंच का मार्किंग करना है इस तरह से। फिर उसके बाद आपको गले की लंबाई रखनी है। किस तरह से रखेंगे, जहां पर बैक पार्ट है आप देखिए यहाँ पर निशान कर देता हूं मैं, बैक पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा क्रॉस सीधा करना है, ठीक है, इस तरह से ऊपर की तरफ क्रॉस ले जाना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि फ्रंट में गला थोड़ा कम डीप होता है, ठीक है, 6 इंच का गला होगा तो ज्यादा फैलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें जो क्रॉस चाहिए वो निकलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आगे के गले की लेंथ रख देनी है। तो आगे के गले की लंबाई हम इस तरह से नापेंगे, फैला लेंगे गले को और इस तरह से नाप लेंगे। तो देखिए गाइस 6 इंच आ रहा है, तो हम 6 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो हमें रखना कितना होगा, 6.5, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होगा फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद हम नीचे से एक चाप का कपड़ा ऊपर रखेंगे, निशान ऊपर बनाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे ना गले में तो ये वापस से नीचे हो जाएगा। तो एक चाप ऊपर लेना है, जैसे हमने बैक में भी किया था हमें फ्रंट में भी ऐसा ही करना है। फिर उसके बाद हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और आगे के गले की चौड़ाई आपके हिसाब से आप जितनी भी रखना चाहते हो आप रख दीजिए। फिर उसके बाद इन दोनों निशान को भी जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर तो गाइस फ्रंट में आपको सबसे पहले नाप नहीं लेना है, आपको कटिंग करते जाना है और नाप लेते जाना है, ये सही तरीका है, ठीक है। देखिए और जो बैक की लंबाई है उसकी निशान भी आपको मिला लेने हैं, ठीक है, कहां पर बैक है वहां तक का निशान आपको मिला लेना है, ठीक है। देखिए हमने बैक की मार्किंग फ्रंट साइड में कर ली है। अब क्या करेंगे कि जहां पर लाइनिंग है सिर्फ नीचे की छोड़ के चौड़ाई में जितनी भी लाइनिंग है उस हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम गले में क्या करेंगे कि फ्रंट में इस तरह से राउंड दे देंगे। तो अब हम कटिंग कर लेंगे। देखिए तो गाइस हमें लंबाई में कटिंग नहीं करना है, हमें सिर्फ चौड़ाई में ही कटिंग करना है। अब हम आर्म होल कटिंग कर लेंगे, जैसे बैक का था ना वैसे ही फ्रंट में भी आर्म होल कटिंग करना है। और
बाद में आपको आर्म होल कितना अंदर ले जाना है वो मैं आपको नाप सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको इतना बेसिक कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर हमने आगे की तरफ आधा इंच क्यों छोड़ा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे जॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाना है, हमें इस लाइन से 1.5 इंच लंबाई में ज्यादा रखना है फ्रंट पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी हम कर लेंगे और इस हिसाब से हम वहां तक का कपड़ा काट देंगे। देखिए हो चुका। अब क्या करेंगे कि इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना हमारा, इस तरह इसको नीचे रख देंगे। कितना नीचे रखना है, आपको यहाँ पर 1 इंच अंदर होना चाहिए। जहां पर कम कपड़ा है ना वहां से आपको 1 इंच तक अंदर ले जाना है, क्योंकि जब हम जॉइंट लगाए ना तो आधे इंच का कपड़ा दबेगा दोनों का, तो टोटल 1 इंच यहाँ पर कपड़ा कम होगा। उसके बाद आपको सीधा कटिंग कर लेना है। देखिए, फिर आप स्ट्रेपलर ले लीजिए या फिर आप टाचनी का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका यूज करूंगा, तो यहाँ पर मैं क्लिप लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रंट पार्ट अब जितना भी हमें चाहिए था उतना रेडी है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम आर्म होल अंदर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। फ्रंट का आर्म होल कितना अंदर ले जाना है उसका भी नाप होता है, परफेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो नाप का ब्लाउज होता है वहां पर आपको इस तरह से नापना है, ठीक है। आर्म होल कितना अंदर लेना है उसके लिए आपको नापना है। जहां गले का छोर होता है ना वहां तक आपको इस तरह से पट्टी रख के नाप लेना होता है। ये देखिए यहाँ पर 5.5 इंच में एक धागा कम, उतना नाप मिलता है। तो आपको आधा इंच छोड़ के जो अंदर की लाइन है वहां से आपको यहां तक कितने रखना था, 5.5 में एक धागा कम, ठीक है। लेकिन हमें एक्स्ट्रा रखना होगा आधा इंच, मतलब कि 6 इंच में एक धागा कम वहां पर निशान करना होगा। क्योंकि जब हमने नाप लिया था ना, देखिए यहाँ पर हमने नाप लिया था ना, तो यहाँ जहां पर जॉइंट है वहां पर लिया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि अंदर आधा इंच का कपड़ा है, तो आपको वही आधा इंच प्लस करना है। देखिए, तो यहाँ पर हमें एक निशान मिलता है। तो आपको क्या करना है कि ऊपर की तरफ से यहाँ पर आपको इस निशान को मिलाना है। किस तरह से, आपको ऊपर की तरफ कॉर्नर पे रखना है और नीचे आपको जहां पर निशान लगाया है वहां तक रखना है। इस तरह से लाइन बनानी है क्रॉस में, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर सीधा देखना है और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, ओके सब कुछ। तो अब मैं समझा देता हूं कि यहाँ पर फ्रंट में हमने आधा इंच क्यों छोड़ा था। आधा इंच इसीलिए छोड़ा था कि अगर यहाँ पर जो निशान है 5.5 इंच वाला, ठीक है, यहाँ पर जो 5.5 इंच का निशान बनाया था ना, वो अगर यहाँ पर 5 इंच पे होता तो क्या होता। देखिए, तो यहाँ पर इतना तो हम आर्म होल नहीं बना सकते अंदर की तरफ, तो हमें क्या करना होता कि ऊपर से भी आधा इंच यहाँ पर कटिंग करना होता है और फिर उसके बाद अगर आर्म होल बनाए तो सही से बनेगा। तो यहाँ पर हम आधा इंच काट देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ से काट दिया तो यहाँ पर से कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि पहले यहाँ पर ज्यादा रख दिया है, अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है काटने की, तो अब क्या करेंगे कि वापस से यहीं से काट देंगे। तो वापस आते हैं यहाँ पर आर्म होल पे, और उसके बाद आपको क्या करना है कि फ्रेंच कर्व को लेना है और आपको क्या करना है कि इस निशान को और इस निशान को मिलाते हुए आपको इस तरह से शेप देना है। देखिए, बन गया परफेक्ट फ्रंट का आर्म होल। अब हम कटिंग कर लेंगे निशान के हिसाब से। तो देखिए अब फ्रंट का आर्म होल अंदर की तरफ चला गया है, तो यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत नहीं पड़ी काटने की। तो अब क्या करेंगे कि फ्रंट में हम इस तरह से मिला देंगे और वापस से हम क्रॉस लाइन बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी ना वैसे, और वहां तक हम सीधा इस तरह से क्रॉस में काट देंगे फ्रंट गला बनाते हुए। देखिए गाइस, बिल्कुल आसान है, ये देसी रीत है, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, इसमें कोई आपको चार्ट की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर बेसिक फ्रंट साइड बन गई है। आप इनमें से 4 डॉट भी बना सकते हैं, प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंसेस कट में कटिंग करेंगे। तो किस तरह से करना है, तो सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है बस्ट पॉइंट की, ठीक है। बस्ट पॉइंट का लंबाई का नाप चाहिए यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले नाप लेना है नाप के ब्लाउज में से,
तो आपको देखना है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा उभार है, वहीं पे आपको इस तरह से पट्टी को रखना है और ऊपर की तरफ नाप लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर 11.25 इंच आ रहा है, तो आपको वैसे ही करना है, 11.25 इंच में मार्किंग करना है। सबसे पहले मार्किंग कर देंगे, फिर उसके बाद में आपको समझाऊंगा। लेकिन हमें यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना होता है। देखिए, तो अगर हम मार्किंग 11.25 पे इस निशान से करेंगे तो आधा इंच नीचे आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम कटिंग करते हैं उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा कि जो प्रिंसेस कट का जो पॉइंट होगा ना, साइड का पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये साइड का पॉइंट होगा ना, ये जहाँ पर ऊपर, वो नीचे बनेगा, यहाँ पर बनेगा। हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, हमारे कटिंग के मेथड के हिसाब से ये नीचे बनेगा। तो जब हम यहाँ पर निशान करते हैं तो असल में यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से ऊपर रख देते हैं पहले ही, जिससे कि बाद में ये नीचे आ जाए। अगर हम पहले ही नीचे रख देंगे तो बाद में और नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि चौड़ाई नापेंगे। तो उसके लिए आपको फ्रंट पल्ला लेना है और जहां पर जॉइंट है प्रिंसेस कट का, वहां से आपको जहां पर आई पट्टी है ना, वहां तक का नाप लेना है, ठीक है। दबाव का कपड़ा बाद में प्लस करना है, आपको सिर्फ यहाँ तक का नाप ही लिखना है। तो यहाँ पर 3.25 आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि आगे के जो पट्टी होती है, हुक और आई पट्टी का जो एक्स्ट्रा आधा इंच है, उसको छोड़ के आपको यहाँ पर 3.25 उसमें प्लस करना है आधा इंच और, यानी 3.25 इंच पे निशान करना है। और क्यों आधा इंच? क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट यहाँ पर है, एक्स्ट्रा कपड़ा इसीलिए रखना है क्योंकि ये दो पार्ट जोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए। अगर हम फिक्स रख देंगे तो क्या होगा कि ये कम हो जाएगा बाद में। तो ये जो ये पहले वाला निशान है, ये गलत है, ये निशान सही है। तो यहाँ पर हमने चौकड़ी बना ली। अब क्या करेंगे कि ऊपर जितना भी टोटल चौड़ाई का नाप है, यहाँ पर कॉर्नर से लेके यहाँ तक का, उसको नाप लेना है, जो यहाँ पर 4.25 इंच होता है, ठीक है। तो आपको नीचे कितना रखना है, उसमें आधा इंच कम कर देना है। तो आपको यहाँ पर रखना है 3.25 इंच, ठीक है। यहाँ पर आप 3.25 इंच पे निशान बना लीजिए इस तरह से। देखिए हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये चौकड़ी है ना, उस निशान को आपको आर पार कर लेना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले कांतर से इस तरह से पॉइंट बना लीजिए बीच का, फिर इस तरह से मार दीजिए, और जब निशान पीछे की तरफ हो जाए तो यहाँ पर वापस से एक चौकड़ी बना लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको जहां पर पॉइंट है वहां से कपड़े को इस तरह क्रॉस में बेंड करना है, और आपको यहाँ तक तो सेम ही रखना है, जहां पर पॉइंट है ना वहां पर रखना है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट है, उसको आपको इस बेंड पार्ट से यहाँ तक आपको 1 इंच तक दोनों कपड़े मिलने चाहिए। यहाँ पर नहीं मिलेगा तो चलेगा, यहाँ पर देखिए नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 इंच तक दोनों कपड़े मिलने चाहिए। अगर मिल जाए तो वहां पर आपको कट लगा देना है। देखिए कट लगा दिया हमने। तो देखिए कट इधर भी आ चुका है आर पार। यहाँ पर हम निशान बना देंगे, ठीक है। तो देखिए हमें तीनों पॉइंट मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर शेप तो कोई नहीं है, ठीक है। तो हमें शेप भी देना होगा। तो कैसे शेप देंगे? सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो यहां से हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहां पर देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जहां पर चौकड़ी थी ना, वहां से आपको 1 इंच नीचे यहां तक मार्किंग करनी है, ठीक है। जहां पर बस्ट पॉइंट की लंबाई का नाप था ना, जहां पर चौड़ाई और लंबाई दोनों की मार्किंग की चौकड़ी थी ना, वहां से आपको नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्किंग करना है। फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व ले लीजिए, और जहां पर हमने नया निशान बनाया ना नीचे 1 इंच पे, वहां पर आपको 22 सेंटीमीटर रखना है। ये देखिए 22 सेंटीमीटर रख दिया। फिर जहां पर कट है ना, वहां पर दूसरा छोर रखना है। देखिएगा जहां पर कम गोलाई है वो वाला पार्ट आपको ऊपर की तरफ रखना है, जो राउंड है वो नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। तो इस तरह से सेट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से शेप देना है। तो देखिएगा यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप बिल्कुल आ चुका है, और नीचे आपको हल्की सी गोलाई देनी है। देखिए यहाँ पर, तो गाइस देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस लाइन के हिसाब से कटिंग कर लेना है। आपको कई वीडियो में देखा होगा कि मार्किंग कर लेते हैं उसके बाद कटिंग करते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कटिंग कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जो साइड पार्ट है उसको साइड में रखते हैं, और इस पार्ट पे क्या बदलाव करना है वो मैं आपको समझाऊंगा।
तो देखिए ये बैक पार्ट से आपने देखा होगा कि ये लंबाई में 1.5 इंच ज्यादा है। ठीक है, देखिए लंबाई से आपको ये 1.5 इंच ज्यादा लंबाई में निकलेगा, है ना। ठीक है, हमें यहाँ पर 1.5 इंच ज्यादा लंबाई में रखा था। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ पार्ट कम करने हैं, लंबाई कम करनी है। कितनी? आपको यहाँ से 1.25 इंच में निशान लगाना है। कहाँ पर? जहां पर प्रिंसेस कट की गोलाई है उस साइड पे 1.25 इंच पे निशान लगाइए। और जहां पर हुक और आई पट्टी लगने वाली है ना, वहां पर आपको 1 इंच तक निशान बनाना है नीचे से। ठीक है, नीचे से याद रखिए, नीचे से ऊपर की तरफ आपको 1 इंच में निशान बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे दोनों जॉइंट लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्किंग अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो जहां पर हमने 1.25 इंच का निशान किया है ना, अंदर की तरफ जो लाइन है जो दबाने वाली है, वहां से आपको इस तरह से क्रॉस निशान बनाना है। देखिए वो ना क्रॉस, यहाँ से कपड़ा कम है, यहाँ से लंबाई में ज्यादा है। इसका क्या बेनिफिट होगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए। तो अब हम इसको इस तरह यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हो चुका, और जो हमने ज्वाइंट किया था वो अलग हो गया। ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट, अब जो बीच का पार्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। अब जो फेरबदल करना है वो इस पार्ट में करना है। कैसे करना है? तो इस दोनों पार्ट्स के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले नाप लेते हैं कि हमें प्रिंसेस कट में कितने बदलाव करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपर चेस्ट नाप लेनी है एक साइड की। ठीक है, जहां पर जॉइंट है वहां तक का नाप ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 8.25 इंच आ रहा है, और जहां पर कटोरी है ना, वहां तक आपको बीच का नाप लेना है, लेकिन खींच के लेना है। ठीक है, पूरा खींच लीजिए जितना भी आप खींच सके। ठीक है, तो यहाँ पर 9 इंच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 इंच। फिर उसके बाद आपको नीचे की तरफ का नाप भी लेना है, और यहाँ पर 6.25 इंच आ रहा है। तो तीनों नाप हम लिख लेते हैं। ऊपर कितना आया था? 8.25 इंच, सॉरी गलत हो गया, 8.25 इंच। 8 और 2 2 धागे। फिर बीच में कितना आया था? बीच में आया था 9 इंच। ठीक है, और नीचे आया था 6.25 इंच, यानी 6 और 3 लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों नाप लिख लिए। जो भी बदलाव करने हैं वो ऊपर से लेके नीचे तक इस नाप के हिसाब से ही बदलाव करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन तीनों नाप में से सबसे बड़ा नाप ये है, बीच वाला 9। आपको 9 में से ऊपर का नाप जो 8.5 इंच है वो माइनस करने हैं। तो माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? आधा इंच। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आधा इंच पे निशान करना है। ये देखिए बाहर की कॉर्नर से अंदर की तरफ आपको आधे इंच पे निशान करना है। फिर आ जाइए नीचे। आपको जो जितना बड़ा नाप है, बीच का नाप है 9 इंच, उसमें से आपको 6.25 इंच माइनस करने हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 2.25 इंच। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2.25 इंच पे निशान लगाना है नीचे की तरफ। देखिए आसान है बिल्कुल। इन तीनों नाप से ही टोटल नाप निकलेगा और प्रिंसेस कट परफेक्टली बनेगा। तो चलिए ये दो निशान के हिसाब से ही मैं आपको प्रिंसेस कट का शेप निकालना सिखाऊंगा। तो अब हमें काम लेना है स्केल से और फ्रेंच कर्व से। तो सबसे पहले आप सामने की तरफ घुमा लीजिए। जो सीधा भाग है वो अपनी तरफ रख दीजिए, और जो गोलाई वाला है वो सामने की तरफ रख दीजिए। उसके बाद आपको एक नाप सिखाऊंगा कि जो नॉर्मल हो ब्लाउज, तो आपको जो दूसरा निशान किया था ना हमने, ये पहला वाला निशान है जहां पर हमारा पॉइंट था। ठीक है, बस्ट पॉइंट की लंबाई का नाप था। उसके नीचे जो हमने 1 इंच का मार्किंग किया था, वहां से आपको नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्किंग करना है। अगर नॉर्मल नाप है तो वहां पर आपको मार्किंग करनी है, या फिर आपको नाप के ब्लाउज में भी नाप लेना है कि जो प्रिंसेस कट का पॉप का घेराव होता है वो कहाँ पर खत्म होता है। देखिए आपको इस तरह से लंबाई से नाप लेना होता है कि कहाँ पर खत्म होता है। देखिए 14.25 इंच, या फिर आप नीचे से भी नाप सकते हैं। ये देखिए 2 इंच। तो देखिए यहाँ पर 2.25 इंच है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक चाप का कपड़ा दबने वाला है। ठीक है, परफेक्ट निशान हुआ ना हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमने निशान करना है। फिर उसके बाद जो हमने नीचे का मार्किंग किया था, ठीक है, कितना हमें अंदर की तरफ काटना है, उस मार्किंग को आपको यहाँ पर सीधा बना लेना है। बन गया सीधा, और यहाँ पर एक चौकड़ी बना लीजिए आसानी से। चौकड़ी बनने के बाद आपको क्या करना है कि फ्रेंच कर्व को लेना है और आपको इस तरह से रखना है फ्रेंच कर्व को।
देखिए इस तरह। फिर से आपको 22 सेंटीमीटर का यूज करना है, जहां पर निशान है वहां पर आपको 22 सेंटीमीटर रखना है। ये देखिए इस तरह से, और नीचे की गोलाई देनी है। फिर उसके बाद इसको सामने की तरफ घुमा लीजिए और यहाँ पर आपको गोलाई देनी है। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, आपको गोलाई देनी है इस तरह से। देखिए गोलाई मिल गई। फिर उसके बाद आपको ऊपर भी इस तरह से सेम टू सेम गोलाई देनी है, ऊपर भी इस तरह से। देखिए गोलाई देते वक्त पॉइंट ऊपर होना चाहिए और गोलाई नीचे की तरफ होनी चाहिए। और निशान के हिसाब से सबसे पहले हम काट लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंसेस परफेक्टली बन चुका है। अगर कोई आपको टेढ़ी मेढ़ी कटिंग दिखाई दे रही है तो उसको आप सीधा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छे से सीधा कर लीजिए। देखिए तो अब ये शेप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ऊपर का जो डार्ट है उसका भी शेप हो चुका है और नीचे वाला डार्ट का भी शेप सही से हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ये कि जो चौड़ाई के एक्स्ट्रा हमने पार्ट लिया था, यहाँ पर 1.25 इंच और यहाँ पर 3.25 इंच, उसका हमें हिसाब करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आधे इंच का मार्किंग करेंगे और नीचे भी यहाँ पर मार्किंग करेंगे और आधे इंच पे यहाँ पर भी मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी दोनों में आधे आधे इंच का कपड़ा दबने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाते हुए आपको इस तरह से ऊपर रख देना है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर का जो नाप है, जो ऊपर का पेच है, फ्रंट पार्ट है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8.5 इंच है। तो आपको जो हुक पट्टी है उसको छोड़ के, आधे इंच की पट्टी छोड़ के आपको यहाँ पर रखना है 8.5, सॉरी 8.25 इंच है ना। यहाँ पर वापस से नाप लेते हैं, शायद हम भूल चुके हैं कुछ नाप, एक बार वापस से नाप लेते हैं। 8.5 इंच है या 8.25 इंच, सॉरी गाइस यहाँ पर 8.25 इंच है, तो हमें 8.25 इंच ही रखना होगा। तो ऊपर से हम 8.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये देखिए। और उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे, क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी कपड़ा रखना है ना। तो ये देखिए, अब ये फ्रंट में एक्स्ट्रा इतना पार्ट एक्स्ट्रा है, इसको हम काटेंगे, लेकिन उससे पहले हम नीचे भी मिला लेंगे इस तरह से, और उसके लिए हम यूज करेंगे बैक पार्ट को। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 1 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डार्ट भी लेने हैं ना। तो अगर हम डार्ट ले लेंगे इसमें इस तरह से तो ये कम हो जाएगा ना। उसके बाद आपको ये लाइन छोड़ के, आधा इंच छोड़ के आपको इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। फिर उसके बाद ऊपर और नीचे के निशान को इस तरह से मिला लेना है, फिर वहां से हम काट देंगे। ये देखिए हो चुका कटिंग। ये फ्रंट पार्ट अब चौड़ाई में सही हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई अगर हम बना लेंगे तो चौड़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बनने के बाद सही हो जाएगा। लेकिन लंबाई में अभी भी ये भाग ज्यादा लंबाई में लंबा है। कैसे, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर हम साइड से जोड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 1.5 इंच लंबाई में ज्यादा है, तो आपको इसको भी कम करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ आधे इंच पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और आपको पॉइंट में इस तरह से शेप देना है। ठीक है, ये पॉइंट कटना नहीं चाहिए, ये पॉइंट पूरा का पूरा रहना चाहिए। आपको इस तरह से पॉइंट बनाना है और यहाँ पर आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है आधे इंच पे। कोई भी नाप हो, कितना भी बड़ा नाप हो, आपको आधा इंच ही ऊपर कट करना है। जितना भी छोटा नाप हो, कितना भी बड़ा नाप हो, आपको यहाँ पर आर्म होल से आधा इंच ही कटिंग करना है। तो यहाँ पर मिलाने के बाद हम शेप भी देख लेंगे आर्म होल का। देखिएगा, इसे कंप्लीट हो चुका है शेप। आप फ्रंट का शेप भी देख सकते हैं कि परफेक्टली बन चुका है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ऊपर से हमने आधा इंच काट दिया है। अब हमें नीचे से काटना है। कितना काटना है, जितना भी बाकी है। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इतना काटना है, याद रखें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ पर, और वहां तक हम इस लाइन को स्ट्रेट बना लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आधे इंच का निशान है ना, उसको और इस चौकड़ी को आपको इस तरह से मिला लेना है। आप स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं इससे भी, फ्रेंच कर्व के हेल्प से भी आप इस तरह से गोलाई दे सकते हैं।
वो लाइन ड्रॉ होने के बाद आप यहाँ से ये कपड़ा काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम काटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर हमें जॉइंट भी लगाना है। हम कब काटेंगे? जब जॉइंट लग जाएंगे उसके बाद हम काटेंगे, तो बाद में काटने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर देते हैं। देखिए हो चुका कंप्लीट। तो गाइस इस तरह आप भी कटिंग कर सकते हैं। नो डाउट वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन कटिंग अगर सही से सीखना है तो आपको इतनी लंबी वीडियो देखनी होगी। इतना टाइम तो लगता ही है आपको समझाने में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल देसी रीत है। ठीक है, आप सीख जाओगे। तो देखिए गाइज, आपने सीखा कि किस प्रकार से बैक के हिसाब से ही आप फ्रंट पार्ट का कटिंग कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आप फ्रंट का नाप का यूज कर सकते हैं, वो भी सैंपल के ब्लाउज से, और किस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।